हेलो फ्रेंड, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टीम टरबाइन शटडाउन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि टरबाइन का शटडाउन जो है वो क्या होता है, इसे हम लोग क्या समझते हैं, टरबाइन का शटडाउन कितने तरह के होते हैं, और ये जो शटडाउन होता है इसमें कौन कौन से मेजर वर्क जो है वो कराया जाता है और इसके क्या फायदे होते हैं। इन सभी चीजों को इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, वीडियो के साथ बने रहे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो बिना समय गए वीडियो करते हैं स्टार्ट। स्टीम टरबाइन शटडाउन, तो देखिए स्टीम टरबाइन शटडाउन कहने का क्या मतलब है। शटडाउन का मतलब होता है बंद करना। तो जब कभी भी हमारे स्टीम टरबाइन में कुछ ऐसा शटडाउन वर्क कराना होता है जिसके लिए हमारे टरबाइन को बंद करना पड़े, तो जब कभी हम लोग अपने टरबाइन को सेफली बंद करते हैं तो उसी कंडीशन को ही कहा जाता है स्टीम टरबाइन शटडाउन। ओके, अब ये जो शटडाउन होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। हो सकता है कि हम नॉर्मली बंद करें, या हो सकता है कोई ऐसा इमरजेंसी क्रिएट हो जाए जिसकी वजह से स्टीम टरबाइन को हमको बंद करना पड़े। इसलिए जो शटडाउन होते हैं वो नॉर्मली दो तरह के होते हैं। ओके, एक होता है नॉर्मल शटडाउन जिसको हम लोग प्लान शटडाउन भी कहते हैं, यानी प्लानिंग करके शटडाउन करेंगे, या नॉर्मल शटडाउन बोल लीजिए। ओके, और एक होता है इमरजेंसी शटडाउन। इमरजेंसी शटडाउन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कोई ऐसा इमरजेंसी आ गया, मान लीजिए सडन आपका वाइब्रेशन इंक्रीज होने लगा, तो हम उसमें टरबाइन को कंटिन्यूस नहीं चला सकते। उसके लिए एक इमरजेंसी शटडाउन लेके उसको रेक्टिफाई करके फिर से चालू करना हो। ओके, तो उस तरह के शटडाउन को हम लोग इमरजेंसी शटडाउन कहेंगे या अनप्लान शटडाउन कहेंगे, क्योंकि हमने कोई प्लानिंग नहीं किया था, वो सडन ऐसा सिचुएशन आ गया जिसके लिए हमें इमरजेंसी शटडाउन लेना पड़े। ओके, अब इस वीडियो में हम लोग जो नॉर्मल शटडाउन होता है, ठीक है, नॉर्मल शटडाउन बोल लीजिए, एनुअल शटडाउन बोल लीजिए, या मेजर शटडाउन भी बोल लीजिए, ठीक है। तो हम लोग मेनली यहाँ पर नॉर्मल शटडाउन जिसको मेजर तौर पे हम लोग समझेंगे कि इसमें क्या क्या जो वेरियस वर्क जो है वो किया जाता है ताकि हमारा टरबाइन जब शटडाउन के बाद चले तो वो रिलायबल चले और एफिशिएंट चले। ओके, तो आइए हम लोग एक एक करके समझते हैं। ओके, तो वेरियस वर्क ड्यूरिंग शटडाउन। ओके, इसमें पहला, जैसे कि आप जानते होंगे कि स्टीम टरबाइन जब कभी भी अगर शटडाउन मेजर तौर पे लिया जाता है तो हमारा प्राइमरी वर्क होता है कि टरबाइन के इफिशिएंसी को बढ़ाना। ओके, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कि टरबाइन के इंटरनल पार्ट में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से हमारा टरबाइन पूरी तरह से आउटपुट नहीं दे पा रहा है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग टरबाइन का इंटरनल इंस्पेक्शन करेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग टरबाइन ओवरहोलिंग भी कहते हैं, यानी टरबाइन को पूरी तरह से खोल के उसका हर एक पार्ट्स को अच्छे से देखेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, या रिपेयर, या जहां पे रिपेयरिंग की जरूरत है रिपेयर करेंगे, या रिप्लेसिंग की जरूरत है तो रिप्लेस करेंगे। जैसे उसमें ब्लेड हो गया, नोजल हो गया, रोटर हो गया, केसिंग हो गया, ठीक है, ये सारे पार्ट्स को चेक किया जाता है। ठीक है, बाकी एक टरबाइन ओवरहोलिंग पे हम लोग एक सेपरेट वीडियो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिर्फ उसमें ओवरहोलिंग क्या होता है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें चेक की जाती है उसको हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, तो वो वीडियो आप लोग को चाहिए कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, बाकी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब हम लोग क्या चेक करेंगे, तो बियरिंग इंस्पेक्शन जो है वो चेक करेंगे। तो टरबाइन में जो थ्रस्ट बियरिंग होता है, जो जनरल बियरिंग लगे होते हैं, तो उनका चेक करना, ठीक है, उनका क्लियरेंस चेक करना, उसमें लुब्रिकेशन कैसा हो रहा है वो चेक करना, ठीक है, रिपेयर की जरूरत है तो रिपेयर करना, या रिप्लेसिंग की जरूरत है तो उसके रिप्लेस करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती है वो शटडाउन के दौरान किया जाता है। सील आप देखे होंगे कि टरबाइन में आपका सील होता है, ग्लैंड सील होता है, ठीक है, और जहां पे ग्लैंड सील होता है वहीं पे लेवरेजिंग सील जो है वो लगा होता है। ठीक है, लेवरेजिंग सील आपको जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है। ओके, तो शटडाउन के दौरान इस सभी सील को जो है वो चेक किया जाता है, और अगर इसमें रिपेयरिंग की जरूरत है तो उसे रिपेयर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आपका लुब्रिकेशन सिस्टम। तो टरबाइन में बहुत ही क्रिटिकल चीज होता है लुब्रिकेशन सिस्टम। तो लुब्रिकेशन सिस्टम को भी इंस्पेक्ट करना है, और जहां कहीं भी अगर रेक्टिफिकेशन करना है तो उसे रेक्टिफाई शटडाउन के दौरान जो है वो कराया जाता है। नेक्स्ट है हमारे टरबाइन में कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल सिस्टम में गवर्निंग सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट है। गवर्निंग सिस्टम जो है वो आपका जो है वो चेक करना है, अगर इसमें कुछ जरूरत है रेक्टिफाई कराने का तो वो रेक्टिफाई कराना है। ठीक है, ट्रिप डिवाइस को देखना है, ईएसपी को देखना है, कंट्रोल वाल्व को देखना है। ठीक है, इन सभी चीज को इंस्पेक्शन जो है वो किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड वर्क। तो इंस्ट्रूमेंट में जितने सारे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, चाहे वो फ्लो मेजरमेंट से रिलेटेड हो, प्रेशर ट्रांसमीटर हो, या टेम्परेचर हो, या कोई कंट्रोल वाल्व है, तो उसका चेक या इंस्पेक्शन किया जाता है, और जरूरत पड़े तो उसका कैलिब्रेशन जो है वो किया जाता है, और जो सक्सेसफुली फिर उसका ऑपरेशन के सुपरविजन में उसका ट्रायल लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका ऑक्सिलरी सिस्टम चेक। तो टरबाइन का, ये तो मेनली टरबाइन का हो गया, तो लेकिन टरबाइन से कई सारे ऑक्सिलरी सिस्टम जो है वो जुड़े रहते हैं, तो उनका भी एक एफिशिएंट काम करना जरूरी है, तभी आपका टरबाइन जो है वो सही से आउटपुट दे सकेगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें जो ऑक्सिलरी सिस्टम है उसमें भी हम लोग को शटडाउन के दौरान काम करवाना होता है, जैसे कि टर्निंग गियर हो गया, वैक्यूम से रिलेटेड चीजें हो गया, ठीक है, आपका इजेक्टर हो गया, ठीक है, जीओ
बीओपी हो गया, सीईपी हो गया, डिएरेटर का इंस्पेक्शन किया जाता है। जहां पे कंडेंसर होता है, जो सरफेस कंडेंसर, तो वहां पे ट्यूब चेक किए जाते हैं कि ट्यूब चोकिंग तो नहीं हो गया, ठीक है, जाम तो नहीं है, ट्यूब का कंडीशन क्या है। ओके, और जहां पे एसएसी होता है यानी एयर कूल्ड कंडेंसर है, वहां पर भी चेक किया जाता है कि ट्यूब का क्या कंडीशन है, चोकिंग तो नहीं हो गया, लीकेज तो नहीं है। अगर रिपेयर करने की जरूरत है तो रिपेयर कराया जाता है, या रिप्लेस करने की जरूरत है तो रिप्लेस कराया जाता है। ओके, वहीं अगर एलपी हीटर की बात करें तो एचपी हीटर, एलपी हीटर का भी एक इंस्पेक्शन कर लिया जाता है कि वो सही कंडीशन में है कि नहीं है। जीएससी ग्लैंड सीलिंग कंडेंसर का इंस्पेक्शन और उसके जो ब्लोअर होते हैं उसका भी इंस्पेक्शन या मेंटेनेंस वर्क जो है वो कराया जाता है। वार्मर बेड का क्या कंडीशन है उसको भी चेक किया जाता है। और जो मेजर डिफेक्ट लिस्ट हमने जो पहले मेंशन किया है, ठीक है, नॉर्मल रनिंग के दौरान मेजर जो डिफेक्ट लिस्ट है जो बनाया जाता है कि शटडाउन के दौरान ये काम कराना चाहिए, वो भी काम जो है वो इस शटडाउन के दौरान ही करवा लिया जाता है। ओके, ताकि हमारा प्लांट जो है वो फिर दोबारा जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो। ओके, अब नेक्स्ट जो है क्लीनिंग वर्क। ओके, तो बहुत सारे इक्विपमेंट का जो फिल्टर होगा, सक्शन स्टेनर होगा, ये सभी चीजें जो है वो क्लीन किया जाता है। जैसे ऑयल फिल्टर, ठीक है, जैसे कंट्रोल ऑयल फिल्टर हो गया, लूब ऑयल फिल्टर हो गया, इसका क्लीनिंग करना होता है, या जरूरत पड़े तो मेजर शटडाउन के दौरान इसका फिल्टर चेंज भी किया जाता है। बहुत सारे जो पंप होते हैं जैसे सीपी पंप हो गया, बीएफपी हो गया, ठीक है, ये सभी का जो स्टेनर होता है उसका स्टेनर जो है वो सफाई किया जाता है, या जरूरत पड़े तो उसको भी चेंज किया जाता है। ओके, स्टीम लाइन का आप स्टेनर देखेंगे या ईएसपी का आप स्टेनर देखेंगे तो उसको भी इंस्पेक्ट करके उसका भी क्लीनिंग करवाना होता है। ओके, साथ में कंडेंसर का जो ट्यूब है उसका क्लीनिंग किया जाता है, लूब और कूलर का ट्यूब क्लीनिंग किया जाता है, ताकि ये जो है वो एफिशिएंट वर्क करे, उनमें जो हीट ट्रांसफर हो वो प्रॉपर हो नॉर्मल रनिंग के दौरान। ठीक है, तो ये सभी जो है वो मेजर वर्क जो हो गए, ठीक है, वो टरबाइन शटडाउन के दौरान जो है वो करवाया जाता है, ताकि हमारा टरबाइन जो है वो सेफली, रिलायबल और एफिशिएंट जो है वो ऑपरेट हो। ठीक है, बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर आपने कभी टरबाइन शटडाउन किया है तो उसमें क्या क्या आप मेजर वर्क जो है वो करवाते हैं या देखे हैं कोई मेजर वर्क। ओके, बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।